उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा करवाने वाली अहमदाबाद की कंपनी एजुटेस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और अब एजुटेस्ट को प्रदेश में किसी भी विभाग में भर्ती परीक्षा करने का काम नहीं मिलेगा। साथ ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी भी है। कंपनी के संचालक विनीत आर्या को एसटीएफ 4 बार नोटिस देकर बयान दर्ज करने के लिए तलब कर चुकी है, लेकिन वो पेश नहीं हुआ। अब ये देखिए, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि कितने भी एग्जामिनेशन हो, उसमें कई जगह राज्य स्तरीय भी अगर परीक्षा होती है तो आउटसोर्स किया जाता है। अब देखिए, अहमदाबाद की कंपनी है एजुटेस्ट, ब्लैकलिस्ट हो गई है। कई बार इनको कहा गया, तलब किया गया कि आइए और जवाब दाखिल कीजिए, नहीं आए। अब ये कभी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे उत्तर प्रदेश में। अब आपको सुनाते हैं कि विपक्ष की तरफ से क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सरकार लोकतंत्र की नहीं है, ये लीक तंत्र की सरकार है और लीक तंत्र को सही साबित करने के लिए इसके मंत्री सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते हैं। ये लोग देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले पुलिस भर्ती परीक्षा, आरओ परीक्षा, उसके बाद नीट की परीक्षा और उसके बाद अब नेट यूजीसी की परीक्षा। आप बच्चों के साथ करना क्या चाहते हैं? आप देश के नौनिहालों को बिगाड़ना क्यों चाहते हैं? अराजक क्यों बनाना चाहते हैं? बेरोजगार क्यों रखना चाहते हैं? उनको पढ़ने क्यों नहीं देना चाहते हैं? आप शिक्षा माफिया के साथ क्यों हैं? आपके राज में ही शिक्षा माफिया और कोचिंग माफिया कैसे पनप रहा है? एनटीए है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इस एग्जामों को कंडक्ट करने की, वो इतना बड़ा लापरवाह हो गया है। उसमें बैठे अधिकारी इतने बड़े उदासीन हो गए हैं। उनके ऊपर जो शिक्षा मंत्रालय है भारत सरकार का, वो कितना उदासीन हो गया है। कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। मतलब पहले नीट का एग्जाम, अब यूजीसी नेट का एग्जाम, मतलब अब एग्जाम भारत में नहीं होंगे। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, आप सब कहां हैं? और जो एनटीए बना है इसको तो बंद कर दीजिए भाई। अगर सबकी जांच सीबीआई और ईडी ही करने वाली है तो एनटीए को बंद करके सीबीआई और ईडी को ही दे दीजिए काम। ठीक है दुबे जी, यूपी की खबर आपने देखी ना, सिपाही भर्ती, इसमें जो धांधली हुई, अब इसमें जो आउटसोर्सिंग किया गया वो कंपनी जवाब नहीं दे रही है, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। तो क्यों ना एनटीए के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए जहां पर ऐसी नौबत ही नहीं। आप आउटसोर्सिंग बंद कर दीजिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि आउटसोर्सिंग हो रहा है, एक्सपेरिमेंट सरकारें करती हैं, वो सफल नहीं हुआ है तो दूसरी व्यवस्था पर आना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा हो रहा है कि यूजीसी नेट की परीक्षा कैंसिल कर दी तो क्यों कैंसिल कर दी, और नीट की कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। छात्र कह रहे हैं कि कैंसिल कर दीजिए तो आपको कैंसिल कर देना चाहिए। आप सोचिए, 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, उसमें से कुछ हजार वैकेंसी होंगी, उसके अलावा सब फेल होते हैं। और तो हर बार अगर बच्चे ये कहेंगे कि साहब एग्जाम कैंसिल कर दीजिए, तो क्या एग्जाम बच्चों के कहने से कैंसिल कर देना चाहिए? क्योंकि ये तो हर बार प्रोसीजर पड़ जाएगा, ये तो एक बार आदत पड़ जाएगी। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कार्रवाई कठोर होनी चाहिए, प्रोसीजरल मैकेनिज्म को चेकआउट होना। आदत की बात कर रहे हैं या देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है? अगर कोई स्कैम हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, खिलवाड़ क्या क्या? 10 पॉइंट है, आपने कभी कोई आपके पास 10 पॉइंट है, समझ आता। मेरा सवाल जवाब दीजिए। 10 पॉइंट मैं पूछ रहा हूँ, 10 पॉइंट बताइए क्या गड़बड़ हुई है, जरा बताइए। मैं गिनना शुरू करता हूँ। बताइए नंबर 1 क्या गड़बड़ हुआ है? आपके शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि कुछ ही नहीं है, सिर्फ ग्रेस मार्क्स की प्रॉब्लम है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ग्रेस मार्क्स वालों को दोबारा एग्जाम दिया जाएगा। लेकिन आगे का हम कह रहे हैं कि जो आप स्टूडेंट्स तक एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से बिहार में ग्रेस मार्क्स के अलावा कुछ है क्या? राजस्थान के कोटा में बच्ची ने सुसाइड चलिए, आज नीट परीक्षार्थियों ने जो याचिका लगाई है परीक्षा रद्द करने की, उस पर आज सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होनी है। देखना आज सर्वोच्च अदालत इस पर क्या आदेश जारी करती है आज के सुनवाई में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।